एक आदमी जंगल के एक हिस्से में पहुंचा जहां पिंजरे में आराम कर रही एक बाघिन लेटी थी। वह मजाक में बाघिन पर पत्थर फेंकने लगा। पहला पत्थर उसकी पीठ पर लगा। ये देखकर पास खड़ा एक जासूस चौंक गया, लेकिन वो आदमी नहीं रुका। उसने एक और पत्थर उठाया और इस बार सीधा बाघिन के सिर पर मार दिया। पीछे से आ रहा एक दूसरा आदमी भी वही करने को हुआ, लेकिन तभी एक आंटी जो ये सब देख रही थी उससे रहा नहीं गया। उन्होंने जल्दी से उस आदमी को रोक दिया। पहले वाला आदमी तो हंसता हुआ वहां से निकल गया, लेकिन उसे ये नहीं पता था कि उसका ये खेल बाघिन को पूरी तरह गुस्से से भर चुका था। थोड़ी ही देर में बाहर से भीड़ के चिल्लाने की आवाज आई। वो आदमी जो अभी अभी मजाक कर रहा था देखने के लिए बाहर दौड़ा और देखा कि लोग जान बचाकर भाग रहे हैं। उसके समझ में कुछ आता उससे पहले ही किसी ने चिल्लाकर बताया कि वो बाघिन पिंजरे से बाहर निकल चुकी है। डर के मारे वो आदमी मोबाइल निकालकर पुलिस को फोन करने लगा, लेकिन कॉल उसी दोस्त को लगी जिसने बाघिन को पत्थर मारा था। तभी फोन के दूसरी ओर से बाघिन की दहाड़ सुनाई दी। फोन पर मौजूद आदमी घबरा गया। वो कहने लगा कि बाघिन उसकी तरफ ही देख रही है। डर के मारे उसने भागने की कोशिश भी नहीं की, लेकिन बाघिन अब किसी को नहीं छोड़ने वाली थी। जैसे तैसे वो आदमी दीवार फांद कर बचा, लेकिन अभी भी एक शख्स अंदर फंसा हुआ था। जब उसने बाहर खड़े लोगों को बताया तो सभी चौंक गए। बाघिन ने दीवार भी पार कर ली और सीधे लोगों के पीछे भागी। भीड़ बुरी तरह घबरा गई। इसी बीच फायर ब्रिगेड वहां पहुंच गई, लेकिन तब तक एक आदमी बाघिन के पंजों में आ चुका था। फायरमैन ने जल्दी से नमक और दवाइयों से उसका इलाज शुरू किया। लोगों ने बताया कि ये बाघ बचपन से इंसानों के साथ था, नहीं तो आज पूरा गांव खात्मे की कगार पर होता। लेकिन तभी फायरमैन को अपने साथी से एक मैसेज मिला जिसमें लिखा था कि एक और आदमी अभी भी अंदर छिपा है। वो सोच रहा था कि शायद छिपकर बच जाएगा, लेकिन तभी अचानक बाघिन उसके पीछे आकर खड़ी हो गई। कुछ देर बाद चिड़ियाघर का एक कर्मचारी वहां पहुंचा और बाघिन के पैरों के निशान खोजते खोजते उसे ढूंढ निकाला। जमीन पर एक लाश पड़ी थी। कर्मचारी ने तुरंत ट्रैंक्विलाइजर गन से गोली मारी और बाघिन को बेहोश कर दिया। मगर जब उन्होंने लाश की पहचान की तो सब दंग रह गए। वो आदमी जिसने बाघिन को पत्थर मारे थे वो कोई आम आदमी नहीं था। वो असल में एक शिकारी था। उसके घर में जंगली जानवरों की कई खालें और सिर रखे थे। उसकी दीवार पर लगा एक शेरनी का सिर असल में उसी बाघिन की मां थी, और अब वही बाघिन जिसने अपनी मां को इंसानों के हाथों खोया था